ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का स्मरण किए बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होता। आज ओम मिथो प्रस्तुत करता है श्री गणेश जी की जन्म कथा और वह अद्भुत प्रसंग जब वे देवताओं में प्रथम पूज्य बने। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि, यही वह पावन दिन है जब माता पार्वती और भगवान शिव के अंश जन्मे विघ्नहर्ता गणपति प्रकट हुए। आइए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि, यही वह पावन दिन है जब विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का जन्म हुआ। आइए सुनते हैं श्री गणेश जी की अद्भुत जन्म कथा, जैसा कि शिव पुराण, गणेश पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित है। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी जी से कहा, जब तक मैं स्नान न कर लूं, तब तक किसी को भी भीतर मत आने देना। नंदी जी ने सिर हिलाकर आदेश स्वीकार किया। लेकिन कुछ समय बाद माता पार्वती ने सोचा, नंदी और शिवगण तो भगवान शंकर के ही आदेश का पालन करते हैं। मेरे लिए तो कोई ऐसा होना चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा माने। यह सोचकर उन्होंने अपने शरीर के हल्दी मिश्रित मैल से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। ममता से उन्होंने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो। जब तक मैं स्नान करूं, तब तक द्वार पर पहरा देना। वह बालक विनायक था, माता पार्वती का अपना पुत्र। कुछ ही देर बाद कैलाश पर भगवान शिव अपने गणों सहित आए और द्वार में प्रवेश करना चाहा। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, रुकिए, मेरी माँ स्नान कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक देना वापस लौटे, किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने कहा, बालक, यह मेरा ही घर है, मैं तुम्हारा पिता हूं। लेकिन बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरी माँ ने रोका है। जब तक उनकी आज्ञा न हो, आप भीतर नहीं जा सकते। बालक ने नंदी और शिवगणों को भी रोक दिया। उसकी वीरता और शक्ति देखकर शिवगण भी उसे परास्त न कर सके और भगवान विष्णु की भी आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंततः भगवान शिव स्वयं क्रोधित हो उठे और त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे विलाप करने लगीं। क्रोध और शोक से उनका रूप भयानक हो गया। उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को विनाश करने का संकल्प कर लिया। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती जी को शांत करें। माता पार्वती बोली, यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित न किया गया तो मैं प्रलय कर दूंगी। तब भगवान शिव ने विष्णु जी को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो जीन सबसे पहले सोया हुआ मिले उसका सिर लाकर इस बालक के धड़ पर लगाओ। वहां उन्हें एक हाथी मिला। विष्णु जी ने उसका सिर काटकर शिव जी को लाकर दिया। भगवान शंकर ने उस गजमस्तक को बालक के धड़ पर स्थापित किया और अपने संजीवनी मंत्रों से उसे जीवित कर दिया और वहां गज को शराब मुक्त करवा दिया। पार्वती जी ने हर्षातिरेक से बालक को गले से लगा लिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और सबने बालक का अभिनंदन किया। और यह भगवान शिव और माता पार्वती के अंश और लाल है। भगवान शिव ने कहा, वत्स, आज से तुम गणों के नायक हो, विघ्नहर्ता हो। तुम्हारा नाम होगा गणेश, विनायक। संसार में कोई भी शुभ कार्य बिना तुम्हारी पूजा के आरंभ नहीं होगा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती और समस्त देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने भी उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी से गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। भक्त अपने घर गणपति बप्पा की प्रतिमा लाते हैं, 10 या 11 दिन पूजन करते हैं और फिर जल में विसर्जन करते हैं। गणपति बप्पा सबके विघ्न हरते हैं और मंगल कार्यों की सिद्धि प्रदान करते हैं। तभी गणेश जी ने कहा, हे पिताश्री और माता, आपके आशीर्वाद से मैंने संसार में जो मेरा पूजन करेगा, मेरी पूजा करेगा, उसका दुख मैं दूर करूंगा, उसका सुख मैं करूंगा। कैलाश पर्वत पर एक दिन समस्त देवता एकत्रित हुए। वहां स्वयं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और सभी देवगण उपस्थित थे। सभी देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया,
हे देवादिदेव महादेव, हे प्रभु, हे जगत संसार के पिता, हमें बताइए कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पूजनीय कौन है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यह जानने के लिए तुम सबको एक परीक्षा देनी होगी। जो इस परीक्षा में विजयी होगा वही सबसे उत्तम और पूजनीय कहलाएगा। पर भगवान शिव ने कहा, तुम सबको संपूर्ण सृष्टि के 7 चक्कर लगाने हैं। जो सबसे पहले लौट कर आएगा वही विजेता होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े। कभी कार्तिकेय आगे होते, कभी देवराज इंद्र और कभी अन्य देवगण। पूरा आकाश देवताओं के वाहनों से गूंज उठा, लेकिन गणेश जी शांत भाव से कैलाश पर्वत पर ही रुके रहे। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, पुत्र, तुम क्यों नहीं निकले? इस प्रकार तो तुम हार जाओगे। तब गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, माते, पिताजी और माता, आप ही संपूर्ण समय और संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। आपने ही सब कुछ रचा है। मेरे लिए तो आप ही सब कुछ है। इसलिए मैं आप दोनों के चारों ओर ही 7 परिक्रमा करूंगा। यही मेरे लिए पूरी सृष्टि की परिक्रमा है। मेरे लिए तो आप और पिताश्री ही संपूर्ण सृष्टि है। यदि मैं 7 बार आप दोनों की परिक्रमा कर लूं, तो यही मेरे लिए संपूर्ण जगत का चक्कर होगा। यह कहकर गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा करने लगे। हर परिक्रमा के साथ वे अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते और आशीर्वाद प्राप्त करते। उधर देवता इंद्रदेव और कार्तिकेय थकान से चूर होकर लौटे। सबको लगा कि कार्तिकेय ही सबसे पहले पहुंचे हैं, लेकिन भगवान शिव ने घोषणा की, इस परीक्षा में विजेता गणेश है, क्योंकि पुत्र गणेश अपने माता पिता को ही संपूर्ण सृष्टि मानकर उनकी परिक्रमा की। इसीलिए आज से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। गणेश जी ने विनम्र भाव से कहा, पिताश्री और माता, मेरे लिए तो आप दोनों ही सर्वस्व है। आपकी पूजा ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। देवताओं ने भी इस निर्णय को स्वीकार किया। विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उसी दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए। दोस्तों, गणेश जी की यह दिव्य कथा यहीं समाप्त होती है। जैसे गणेशोत्सव के अंत में हम बप्पा का विसर्जन करते हैं, उन्हें अपने पिता श्री भगवान शिव और माता पार्वती के पास कैलाश उनके घर पुनः भेजते हैं, वैसे ही यह हमें याद दिलाता है कि भगवान गणेश केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय और घर में सदा विराजमान रहते हैं। विसर्जन अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का प्रतीक है, क्योंकि जहां महादेव का आशीर्वाद है और जहां माता शक्ति की करुणा है, वहां से जीवन की हर कठिनाई दूर हो जाती है। अब सब मिलकर प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, ओम गं गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह कथा आपको प्रस्तुत की ओम मित्रों ने। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सब मिलकर भक्तिभाव से गाएं, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय श्री गणेश, गणपति बप्पा मोरया। नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय।